हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 6 हिंदी का 8वां पाठ ऐसे ऐसे। ये एक एकांकी है और एकांकी का अर्थ होता है जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं, एकांकी। तो ऐसे ऐसे एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा एकांकी है जिसमें एक बच्चे द्वारा जब गृह कार्य नहीं किया जाता है और उसके बाद वह स्कूल जाने में किस तरह से बहाने करता है, बीमारी का बहाना वो करता है, उसी पर आधारित एक ये नाटक है। और इस नाटक के यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं और उनका परिचय दिया गया है। तो ऐसे ऐसे कहानी हम इस नाटक को शुरू करते हैं और ये पाठ 8 ऐसे ऐसे। और इसके जो पात्र परिचय हैं, मोहन एक विद्यार्थी जो कि बीमारी का बहाना करता है। स्कूल खुलने पर जब गृह कार्य उसके द्वारा नहीं किया जाता है तो वह एक बीमारी का बहाना वहाँ पे करता है और उस बीमारी का ही नाम है ऐसे ऐसे। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता और मास्टर मोहन के मास्टर जी। और इसके अलावा वैद्य जी हैं, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। इतने इस नाटक के पात्र हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। सड़क का एक किनारा है, उसमें एक सुंदर सा फ्लैट है और फ्लैट में एक बैठक का कमरा है, उसका एक यह दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उस फ्लैट का जो दूसरा दरवाज़ा है, उस बैठक का जो दूसरा दरवाज़ा है वह सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में। और जो दूसरा दरवाज़ा है वो अंदर के कमरे में खुलता है, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। वहाँ पर एक अलमारी है, उसमें क्या लगी हैं, पुस्तकें यानी किताबें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है और एक तरफ क्या रखा है, रेडियो का सेट रखा। आपने देखा होगा रेडियो, जिसमें आप समाचार वगैरह सुनते हैं, संगीत सुनते हैं और तरह तरह की जानकारियाँ रेडियो के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। दो और दो छोटे तख्ते हैं। क्या हैं, दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे यानी कालीन बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियाँ रखी हैं और उसमें क्या रखी हैं, बीच में कुर्सियाँ रखी हैं। एक छोटी मेज भी है और उनके बीच में एक छोटी सी मेज भी रखी है। उस पर फ़ोन रखा है और उस पर क्या रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। अब ये कहानी, ये नाटक यह जब शुरू होता है तो मोहन क्या है, एक तख्त पर यानी एक खाट पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी इसकी जो उम्र है वो कितनी होगी, 8 से 9 वर्ष के बीच की होगी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। और वह कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। इस समय वह बहुत ही बेचैन मालूम हो पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है और क्या कर रहा है, बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। उसके माता पिता पास बैठे हैं और उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए हैं। अब माँ कह रही है पुचकार कर प्यार से, न न ऐसे मत कर। अपने बेटे से कह रही है कि बेटा ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी तुम क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। अभी डॉक्टर को बुलाया है, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, उनको बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। ले तब तक सेंक ले, तब तक क्या कर लो, सेंक लो। गर्म पानी की बोतल होगी, उससे क्या कर लो, अपने पेट को सेंक लो। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है और माँ क्या करती है, चादर हटाकर उसके पेट में उस पानी की बोतल को रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है और क्या करती है, मोहन के पिता की तरफ मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। और कह रही है मोहन के पिता से, कहीं इसने कुछ अंट संट या अनाप शनाप चीज़ें तो नहीं खा ली। तो पिता कह रहे हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कहाँ से कुछ खाया, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे
यह तो दफ्तर से चलने तक कुत्ता फिर रहा था। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि यह दफ्तर से चलने तक क्या कर रहा था, कुत्ता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, जैसे बस अड्डा आया वहाँ पर इसने क्या कहा, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे बस अड्डा आया तो उसने क्या कहा, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे, और माँ कह रही है कैसे। पिता कह रहे हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा, और उसके पिताजी कह रहे हैं कि बस सिर्फ इसने क्या कहा, ऐसे ऐसे यह करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा कि कुछ गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे पेट में कुछ चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। उसने क्या जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है। मैंने पूछा कि तुम्हारे पेट में क्या कोई गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। फिर उसका जवाब क्या था, ऐसा भी मेरे पेट में नहीं होता है। जो पूछा उसका जवाब नहीं, जो भी उससे पूछो उसका जवाब सिर्फ नहीं होता है। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। सिर्फ एक ही रट वह लगाता रहा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। तो उसकी माँ कुछ हंसकर बोली कि हंसी की हंसी और दुख का दुख, आखिर ऐसे ऐसे यह क्या होता है, आखिर यह ऐसी ऐसी चीज़ क्या है, क्या इसको यह बीमारी लगी हुई है। कोई बीमारी तो नहीं, कोई नई बीमारी तो नहीं, क्या यह कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, बेचारे का मुंह देखो कैसे उतर गया है, यानी उसके चेहरे पे कैसे मायूसी छा गई है, कितना वह कमज़ोर लग रहा है। हवाइयाँ उड़ रही हैं, उसके चेहरे की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ रही हैं, यानी उसका चेहरा बिल्कुल थका हुआ सा लग रहा है और वह बहुत परेशान सा लग रहा है। तो उसके बाद पिता क्या कह रहे हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसके पिता कह रहे थे कि एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा ही नहीं रहा गया, इससे बस में क्या कर रहा था, यह नाचता रहा और क्या करता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, यही वह रट लगाए हुए था। मोहन जोर से कराह कर, माँ ओ माँ। तो मोहन जोर से कराह रहा है, चिल्ला रहा है, माँ ओ माँ। तो माँ क्या कह रही है, न न मेरे बेटे। उसकी माँ कह रही है, बेटे ना ना तुम ऐसा मत करो, मेरे लाल ऐसे नहीं, ऐसा मत करो। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। माँ कह रही है कि जरा देखना, अपने मोहन के पिताजी से कह रही है कि जरा देखना तो सही कि डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। उसकी माँ कह रही है कि यह ऐसे ऐसे न जाने कौन सी यह खराब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है, इसको देखो कैसे यह बिस्तर में लोटपोट कर रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते, मैं इसको न जाने क्या क्या दे चुकी हूँ, हींग भी दे चुकी हूँ, चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते, वैद्य जी आ जाते कह रही है उसकी माँ। उसके बाद आगे, तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते समय फोन की घंटी बजती है तो मोहन के पिता उस फोन को उठाते हैं। पिता, यह 43332 है। जी हाँ, जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन, डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। तो पिता कह रहे हैं कि हाँ ये यही नंबर है, बोल रहा हूँ, कौन, डॉक्टर साहब। हाँ, तो कह रहे हैं कि मैं, जी हाँ, मोहन के पेट में क्या है, दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। वहाँ से डॉक्टर पूछ रहे हैं कि इसने कुछ खाया तो नहीं, तो कह रहे हैं कि जी नहीं, कुछ खाया तो नहीं, बस यही कह रहा है कि, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है।
बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है। तो वहाँ फ़ोन में बातचीत हो रही है, सिर्फ ऐसे ऐसे ही वह कह रहा है, आखिर यह ऐसे ऐसी क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। उसके पिता कह रहे हैं कि मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यह ऐसे ऐसे क्या बला है। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। उसके पिताजी कह रहे हैं कि उसका चेहरा एकदम क्या हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है, जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। डॉक्टर को बता रहे कि दस्त वगैरह तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। और कह रहे हैं कि रंग तो मैंने उसका नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। और कह रहे हैं कि आप कहें तो देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। तो डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, और क्या फ़ोन का चोंगा क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, और डॉक्टर साहब वहाँ से अब चल दिए हैं किसके घर, मोहन के घर की ओर। 5 मिनट में आ जाते हैं, और 5 मिनट में डॉक्टर आ जाते हैं। तो इतने में पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, जो उनके पड़ोसी हैं वो लाला दीनानाथ भी वहाँ आ जाते हैं। मोहन जोर से कराहता है, और जैसे ही लाला दीनानाथ आते हैं तो मोहन क्या करता है, जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है, तो वो मामा चिल्लाता है, वो उल्टी आती है और उठकर नीचे झुकता है, और माँ क्या कर लेती है, अपना सिर पकड़ लेती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, और मोहन क्या करता है, 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। क्या करता है, थूकता है और फिर क्या हो जाता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, माँ क्या कर रही है, मोहन की कमर को सहला रही है। क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता। तो माँ कह रही है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, दोपहर में तो यह अच्छा भला था, कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं इसको क्या हो गया है, कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, पता नहीं इसको क्या हो गया। नहीं तो मोहन भला कब ऐसे बिस्तर में हुआ पड़ता था, ऐसे लेटता था, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था। यह कभी बिस्तर पर नहीं सोता था, कभी ऐसे बीमार नहीं होता था, हर वक्त क्या करता था, यह इस घर को अपने सिर पर उठाए रहता था, यानी हर समय शोरगुल कोलाहल मचाए रहता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो दीनानाथ जी क्या कह रहे हैं, जी घर क्या, यह घर को ही क्या पूरे पड़ोस को भी गुलजार किया रहता था, यानी शोरगुल मचाया रहता था। इसे इसे छेड़ना, उसे पछाड़ना, इसे मुक्का देता था, उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, यानी यह बहुत ही शरारती था, नटखट था, और यह इस तरह से पहले कभी भी जो है बीमार नहीं हुआ। यह दीनानाथ जी कह रहे हैं। इसके बाद पिता बड़ा नटखट है, पिता कह रहे हैं कि यह बहुत नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ कह रही है कि बेचारा अब कैसे थक गया है, मुझे तो इस बात का डर है कि यह कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कह रहे हैं कि जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है। दीनानाथ जी कह रहे हैं कि इसको कुछ न कुछ जरूर बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं है, इसे जरूर कुछ न कुछ कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, तभी तो यह बिस्तर पर लेटा हुआ है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, पर डरने की कोई भी बात नहीं है। मैं वैद्य से कह आया हूँ, मैं वैद्य से बात करके आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे, वह अब आने ही वाले हैं, और जल्दी ही वह मोहन को ठीक कर देंगे। इतने में मोहन तेजी से कराह कर, तेजी से वह चिल्ला रहा है, अरे रे 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 ओह, ऐसे वह आवाज निकाल रहा है। मोहन रुआंसा सा, यानी रोने सा मुंह बनाकर
बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, और कह रहा है कि बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो माँ कह रही है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। तो माँ कह रही है कि ऐसे कैसे बेटे, आखिर यह ऐसे क्या होता है, क्या यह बीमारी है, क्या यह नई चीज़ है जो तुम बार बार वही कह रहे हो कि ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन कह रही है ऐसे ऐसे पेट दबाता है, और वह पेट दबा रहा है और कह रहा है कि ऐसे ऐसे। तो इतने में वैद्य जी का प्रवेश होता है, वैद्य जी उस कमरे में आते हैं। वैद्य जी कह रहे हैं कहाँ है मोहन, और कह रहे हैं कि मोहन कहाँ है, मैंने कहा जय राम जी की। और वैद्य जी क्या कह रहे हैं, जय राम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या। और वैद्य जी कह रहे हैं कि अब खेलने को कुछ नहीं रह गया और कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और क्या होता है, इतने में सभी लोग वैद्य जी को हाथ जोड़ते हैं और वैद्य जी मोहन के पास जो कुर्सी है उस पर वह बैठ जाते हैं। पिता आगे कह रहे हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो उसके पिता कह रहे हैं कि शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम यह बोला कि मेरे पेट में क्या होता है, दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कह रहे हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है। वैद्य जी कह रहे हैं कि मैं अभी बता देता हूँ, ये क्या है, एक बच्चा है, समझा नहीं पाता है, इसको क्या बीमारी है यह समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वैद्य जी क्या कर रहे हैं, उसकी नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। क्या है, वात का प्रकोप है, यानी दर्द, एक प्रकार का दर्द का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, और वैद्य जी ने कहा बेटा अपनी जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। वैद्य जी क्या कह रहे हैं, इसके पेट में क्या है, कब्ज है और इसका पेट साफ नहीं हुआ है, उसका पेट टटोल कर, उसका पेट टटोल रहे हैं, पेट साफ नहीं है, इसका पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, जो इसका मल है वो रुका हुआ है, उसके रुक जाने से इसकी वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और वैद्य जी पूछ रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराहा कर चिल्लाकर जी हाँ ओह, और मोहन कह रहा कि जी हाँ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, और वैद्य जी खुशी से उछलकर मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। और वैद्य जी समझ गए, मैं इसकी अभी पुड़िया भेज देता हूँ, यानी दवाई भेज देता हूँ। मामूली बात है, क्या है, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। और यह मामूली बात कभी कभी क्या हो जाती है, बड़ों बड़ों को छका देती है, पछाड़ देती है। समझने की बात है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, और दीनानाथ जी आप ही यह पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। और मोहन की माँ से क्या कह रहे हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। और क्या करनी है, इस पुड़िया को आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, और क्या होंगे, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। और फिर यह जो ऐसी ऐसी बीमारी है वह ऐसे भागेगी जैसे गधे के सिर से सींग भागते। तो उसके बाद वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं, और वैद्य जी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, और मोहन के पिता क्या करते हैं, 5 रुपये का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट, और नोट देते हैं, और वैद्य जी को कहते हैं वैद्य जी यह आपकी भेंट। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। तो वैद्य जी कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, क्या आप और हम कोई दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, और अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं, और इतने में डॉक्टर साहब वहाँ प्रवेश करते हैं। डॉक्टर हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। और डॉक्टर पूछ रहे हैं कि मोहन क्या बात है, ऐसे ऐसे आखिर यह तुमने क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं
और जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं तो मोहन फिर से क्या करना शुरू कर देता है, कराहना शुरू कर देता है। पिता कह रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, और उसके पिताजी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर इसको क्या बीमारी लग गई है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इसका पेट दबाते हुए कहते हैं कि अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। और मोहन से कह रहे हैं कि अपनी जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, और इतने में मोहन क्या करता है, जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपकी पीठ में कैसे होता है, पूछ रहे हैं कि मिस्टर मोहन आपके पीठ में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। वह पूछ रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता नहीं, कराहता है, और इतने में मोहन कुछ जवाब नहीं देता और फिर कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। और माँ कह रही कि बेटा डॉक्टर साहब को समझा दो कि तुम्हें क्या परेशानी है। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, और मोहन क्या कह रहा है, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है, और अपनी उंगलियों को भींचते हुए अपने हाथ से बताता है कि मुझे क्या होता है, ऐसा ऐसे होता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी तबीयत तो बहुत खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, थोड़ा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका चेहरा बताता है कि इसे क्या है, काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं कि आजकल इस तरह के कई दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर ये पेन तो नहीं है, कॉलिक पेन एक दर्द, एक प्रकार की बीमारी, वो तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर फोड़ा, और माँ थोड़ा काँप कर डर कर कह रही है कि फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है। और डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वह फोड़ा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, और मोहन से कह रहे हैं कि मोहन जरा अपना मुंह खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, और मोहन से कह रहे हैं कि अपनी जीभ निकालो। हाँ कब्ज ही लगता है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके पेट में क्या है, कब्ज है, कुछ बदहजमी भी है। और क्या है, बदहजमी, यानी जब खाना नहीं पचता है तो बदहजमी हो जाती है। और उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और वहाँ से उठते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। और उसके पिता से कह रहे हैं कि क्यों ना आप ही मेरे साथ चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद इसकी तबीयत क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। कभी कभी हवा रुक जाती है और क्या हो जाता है, उससे ऐंठन हो जाती है। तो डॉक्टर साहब जाते हैं, मोहन के पिता 10 रुपये का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। मोहन के पिता 10 रुपये का नोट डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब, और माँ पूछ रही है कि इसको गर्म पानी का सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब से वह पूछ रही है। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि गर्म पानी की बोतल से क्या कर दीजिए, सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है, और डॉक्टर चले जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, और इतने में एक पड़ोसिन वहाँ पे आती है। पड़ोसिन क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। और वह पड़ोसिन मोहन की माँ से पूछिए कि मोहन की माँ कैसा है मोहन, मोहन की तबीयत कैसी है। माँ कह रही है आओ जी रामू की काकी, यानी रामू की काकी, आओ जी, क्या कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो वो कह रही है कि कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरा, यानी लोचा लोचा फिरे है, पता नहीं इसको कौन सी यह बीमारी लग गई है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, पता नहीं है ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का क्या कर दिया है, बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी ना जी
इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। तो कह रही कि आजकल इतनी सारी बीमारियां निकल चुकी हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। और वो कह रही है यह भी कोई जरूर एक नया सा दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया। आजकल न जाने कितनी बीमारियों ने हमें तंग कर दिया है। नए नए बुखार निकल आए और नए नए तरह के बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। और इन बीमारियों से अब क्या हो गया, खाने पीने को भी क्या कर दिया है, हमारे खान पान को भी क्या कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। अब पहले जैसा वो खान पान भी तो नहीं रहा। आजकल तरह तरह के खान पान है जिसमें तरह तरह के केमिकल और तरह की दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, जिससे न जाने कितनी कितनी यहाँ पे बीमारियाँ हो रही हैं। तो माँ डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, और माँ कह रही है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, और आज तो यह रोटी भी अपने पिता के साथ खा के गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। और उसकी माँ कह रही है तो आजकल तो बिना खाए भी क्या होती है, बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, कोई बाहर से आवाज़ लगा रहा है कि मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, और इतने में जो मोहन के मास्टर जी हैं उनका प्रवेश होता है, वो अंदर आते हैं। माँ ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। और वो कह रही है मोहन की माँ कि मोहन के कौन है, मास्टर जी हैं, आ जाइए। मास्टर सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? और वो मास्टर साहब कह रहे हैं कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। पास आकर, मोहन के पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है, और कह रहे हैं कि इसका चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, और कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। और कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना तो क्लास में कोई रौनक रहेगी नहीं। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे, आपने इसे क्या खिला दिया था? मोहन की माँ से यह सवाल पूछ रहे हैं। माँ कह रही है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। और मोहन की माँ कह रही है कि इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं खाया। मास्टर तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो मास्टर जी कह रहे हैं तो यह खाने का दर्द नहीं है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। यह क्या इसको बीमारी है, मैं समझ गया है। और यह ऐसे ऐसे दर्द कैसे होता है यह भी मैं समझ गया। तो माँ पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो वहाँ पे माँ कह रही है कि मास्टर जी वैद्य जी आए थे और डॉक्टर साहब आए कि वो तो अभी दस्त की दवा भेजेंगे। तो आगे मास्टर जी कहते हैं कि माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। तो मास्टर साहब कहते हैं कि जो मोहन की जो दवा है वो वैद्य के पास भी नहीं है और डॉक्टर के पास भी नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, इसको जो ऐसे ऐसे की जो बीमारी लगी है इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है और मोहन जैसे ही बच्चों को यह बीमारी हो जाती है। माँ सच क्या बीमारी है? और मोहन की माँ कह रही है कि यह क्या ऐसी बीमारी है? मास्टर साहब कहते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत, दर्द तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, तुम क्या करना, कल स्कूल मत आना। पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो माँ कह रही है कि बेटा जवाब दो कि मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन कुछ देर तक क्या रहता है, चुप रहता है और इनकार करके क्या हो जाता है, फिर सर हिला देता है कि मैंने काम नहीं किया। मोहन जी सब नहीं हुआ। तो मोहन कह रहा है कि पूरा काम नहीं हुआ। मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गए हैं, शायद कुछ सवाल रह गए। मोहन जी। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर, और यह तुमने जो काम नहीं किया है यह उसी का डर है कि तुम्हें ये ऐसी ऐसी बीमारी लगी हुई है। माँ चौंक कर, क्या माँ थोड़ा सा चौंक जाती है क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है, मोहन अपना मुँह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं माताजी,
मोहन ने महीना भर मौज की। जो छुट्टियां हुई उसमें महीना भर क्या की, मौज मस्ती की। स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया। स्कूल का जब काम रह गया था तो उसको आज ख्याल आया। बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, और उसके दिमाग में यह ख्याल आया, डर मन में उसके डर बैठ गया कि उसने अपना काम नहीं किया है, तो डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने का उसका ख्याल आया, ऐसे ऐसे कि मुझे ऐसे ऐसे कोई बीमारी हुई है। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। और मास्टर साहब कह रहे हैं कि आपके ऐसे ऐसे की दवा क्या है, मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें अपना काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। और 2 दिन की छुट्टी में आप क्या करेंगे, अपने स्कूल का काम करेंगे और आपको यह ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। और क्या कीजिए, उठिए और सवाल शुरू कीजिए और खाना आपको मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ ठगी सी रहती है, यानी जो मोहन ने बहाने बनाए देखे उसको देखकर ठगी सी रह जाती है। और दूसरी तरफ उसके पिता और दीनानाथ जी प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। तो माँ ने कहा कि तूने किस तरह का यह बहाना बनाया, हमारी तो तूने जान निकाल दी। 15-20 रुपये खर्चे हुए, सो अलग 15-20 रुपये तूने अलग खर्चे करवाए। पिता से देखा जी आपने, और अब कह रही है मोहन के पिता से, देखा जी आपने इसके क्या बहाने हैं। पिता चकित होकर क्या क्या हुआ, और उसके पिता पूछ रहे कि क्या हुआ। माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। इसको कोई पेट का दर्द नहीं है, इसने स्कूल का काम नहीं किया, वही इसके मन में डर है। पिता कह रहे हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। और जो दवाई की शीशी लाई थी वो छूटकर फर्श में गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। मोहन के बहाने को देखकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन बे वाह। और दीनानाथ भी क्या कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और पिता भी कह रहे हैं, बेटा तुमने हमें खूब छकाया, यानी खूब परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है और जोर से हंसने के बाद इस नाटक का जो पर्दा है वह गिर जाता है। तो इस तरह से यह कहानी थी, ऐसे ऐसे एक बच्चे का स्कूल का काम न करने पर कैसे बहाने बनाए जाते हैं। तो यह पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगले भाग में हम पाठ 9 आपको पढ़ाएंगे।